जी हमारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सोना मेज़बान राशिद शब्बीर सोनी खिदमत की नीत है एक नई वीडियो सो तक यूट्यूब चैनल राशिद शब्बीर। पिछले दिनों सुनता सी है कठार च एक वाक़या पेश आया, एक 11 साल बच्ची जिसका नया कोमल मतलूब कानिया चीज़ा के नए वास्ते जानी है बाजार तो वह वापस नहीं अचनी है। तो वह जो वाक़या सी तकरीबन महीना पहलू पेश आया सी। फिर कुछ दिन पहलू तकरीबन 26 दिहाड़े बाद पता लगना है कि कोमल मतलूब नहीं जी बाडी लभनी है। और ये बाडी जी लभनी है तशद्दुद होया होना उस बाडी पर। तो ये जी बाडी लभनी है ये लभनी है जंगल विचों। उस सिलसिले अज मैं डिडियाल शहर आया। डिडियाल शहर एरिया एहतजाज तो यह एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि कोमल मतलूब जरा इंसाफ दिता जाए। जिस बंदे जुर्म किया उसका नाम से मोइन उर्फ साहिब जिसका तलक फैसलाबाद से उसी है। और ये एहतजाज इस वजह से किया जा रहा है कि उसी की सज़ा दी जाए और इस आम सज़ा दी जाए ताकि लोग इस सबक हासिल करन। तो हूँ जुसा इस एहतजाज शामिल होसा। डिडियाल शहर पूरा बंद है, अस तकी सकने दुकान सारियां बंद ही दुकानदार सारे जो इस एहतजाज शामिल हो ही रहे। डिडियाल शहर ने कॉलेज ने स्कूल ने जितने स्कूल है और इसी एहतजाज शामिल हो रहे हैं। एहतजाज करी रहे इस एहतजाज छोटे बड़े जवान बूढ़े सब शामिल है। कोमल मतलूब एहतजाज करी रहे उसने जस्टिस उसने इंसाफ तकी सकने हो। पिछे अवाम आई रही है इस एहतजाज। इस एहतजाज बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सब एक ही नारा है कोमल को इंसाफ दो मुजरम को फांसी दो। एहतजाज दो दरियाओं एरिया एक दरा मेन शहर है दूसरा दरा जो आरा जट्टां है। तो इस वेले अस जा रहे हैं आरा जट्टां वाली साइड। तो इस एहतजाज शामिल हो तो यह एहतजाज जे अगर मेन शहर डिडियाल शामिल हो सी। तो मरकजी जुलूस आई रहा है डिडियाल शहर की तरफ। सो इतना तकी सकने हो इतना अवाम एक समुंदर उम्मीद आया पता नहीं लगना पे अवाम कितों आई है। Hey, hey!
डडियाल शहर आज़ाद कश्मीरी तारीख ना सब सू बड़ा एहतजाज, जिस एहतजाज विच तादाद 100 नहीं या ना हज़ारों बल्कि लखों इस तरह से एहतजाज तारीख पहली बारी तकिया हो सी है डडियाल शहर में। एहतजाजी जुलूस और जलसा का आगाज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो बड़ा मेहरबान है, जो बड़ा रहीम है, जो बड़ा रहीम है। के लिए मैं दावत देता हूँ कारी खान साहब को कि वो तशरीफ लाए और पाक फरमाए। उनका निशान तेरे पास लेकिन माँ तो साथ बैठी है और मैं उसमें लोगों ये अलमिया कोई मामूली अलमिया नहीं है, ये हादसा कोई आम हादसा नहीं है। एक वो बात जिसकी बेटी इसी तरह साहिवाल में ज़बा हो गई थी, ज़ैनब नाम था उसका, वो कसूर से वहां से चल यहाँ आए और अपने जज्बात का इज़हार किया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आज महीने से सुकून की नींद सोया। हम सब में मुब्तला थे। हमारी माँ कहाँ गई, हमारी बेटी कहाँ गई, हमारी बहन कहाँ गई, लेकिन आखिर कातिल पकड़ा गया, बच्ची की शर्मदीदा लाश बरामद हो गई। और आज उस एहतजाज के खिलाफ सदाई एहतजाज करने के लिए यहाँ जमा है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं। यकीनन आपकी बेटियां हैं, उन बेटियों का भी आप दर्द लेके यहाँ, इसलिए जिस जिसकी होती है तकलीफ उसी को होती है। एक नहीं आज दो आवाजें बातें करेंगे। कितनी आवाजें? दो आवाजें, क्योंकि फहीम भी हमारा ही बच्चा था। मुझे आज भी याद है वो दिन, उस दिन भी इसी तरह बहुत जोश और बलबला था, लेकिन क्यों हम उस वक्त को भूल जाते हैं। चंद रोज गुजरने के बाद दोबारा से सिर्फ वही माँ या बाप जिनका बच्चा या बच्ची बहुत हुई होती है, बस उन्हीं के लिए एक गम रह जाता है, बाकी दुनिया सारी अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाती है। मैं चाहता हूँ जिस तरह ज़ैनब के मामला में फौरी ट्रायल हुए और इमरान को फांसी पर लटकाया गया, इसी तरह फहीम के कातिल अफराद को और कमल के कातिल को फांसी पर लटकाया जाए। मैं चाहता हूँ जब तक ये मामला खत्म न हो, बेशक हमें हर हफ्ते बाद निकलना पड़े, इसी तरह हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारी अदालतें इस फैसले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा देती। मैं चाहता हूँ कि जब ये मामला खत्म हो जाए तो शाम को फेसबुक पर कोई इस मजमा को लेकर कोई मुबारकबादें पेश ना करे कि बहुत मुबारक हो डडियाल वालों आपने मजमा जमा कर लिया। ये मुबारकबादों वाला मामला नहीं है, आगे भी आपने बहुत ही मुबारकबादें दी हैं, इसलिए इस मामले को खत्म करें। ये अफसोस का मुकाम हम समझें। कातिल ट्रेस हुआ, डेड बॉडी ट्रेस हुई, ये मामला यहीं तक खत्म नहीं होता। आगे जो
अहम काम है वो उस कातिल का अदालत में चालान पेश करना और उसका स्पीडी ट्रायल करना और उसको फांसी तक लेके जाना। ये न सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, ना ये सिर्फ दीगर दोस्तों की जिम्मेदारी है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्योंकि मेरा तल्लुक वकला से है, आइन और कानून की बात हम करते हैं, बैक्सियत बार एसोसिएशन का सदर होने के नाते, बैक्सियत वकील होने के नाते हमने ये तय किया है कि कमल मतलूब को इंसाफ लाने तक और कातिल को फांसी के तख्तादार तक ले जाने तक हम कमल मतलूब की फ्री वकालत करेंगे और जहां तक हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे। एहतजाज ख़त्म होई गया सो या एहतजाज तक क्या गड़िया होना के डिडियाली तारीख सब सू बड़ा एहतजाज या गलत ना हो इसी बू लोग शामिल सन, हज़ारों शामिल सन, लोग सैकड़ियां में नहीं सन, काफ़ी तादाद लोग शामिल सन। इस एहतजाज बच्चे शामिल सन, स्कूलों ले कॉलेजों ले, उस तो बाद ख़वातीन भी शामिल सन, जवान भी शामिल सन, उस तो बाद बूढ़े हजरात भी शामिल सन। हर तबके नाल ताल्लुक रखने वाले लोग इस शामिल सन। एहतजाज चाहे वो दुकानदार है, चाहे फेरी वाला है, चाहे और जा कम करने वाला रोज़मर्रा ज़िंदगी ना और इस एहतजाज शामिल सन। तो उनके साथ इजाज़त के सारी खिदमत के साथ नए नए वीडियो के इंतजार और सही हर अपडेट देने फ़ी ईमान अल्लाह।